नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ जी मेरे भाई, आओ। कैसा महसूस कर रहे हो आप, बताओ। अच्छा लग रहा है, लग रहा होगा। अच्छा, तो मेरे सुंदर दोस्त, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। कल मैंने क्या पढ़ाया था, साइन रूल खत्म हो जाने के बाद कल मैंने आपको कोसाइन रूल समझा दिया था। कोसाइन रूल पर बेस्ड जो है मैंने कुछ बेसिक सवाल भी लिए थे, और आज हम कोसाइन रूल पे हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको कोसाइन रूल समझा दिया था। आगे चलते हैं बेटा। सवाल नंबर 20, जो सवाल नंबर 20 है मेरे दोस्तों, सीपीओ 2017 के पेपर में आया था। सवाल 7 साल पुराना है, लेकिन आज भी सवाल में दम है, तो मैं लगभग हर बैच में करवाता हूं। बोला है किसी ट्रायंगल की साइड ए बी 80 सेंटीमीटर लंबी है। किसी ट्रायंगल की साइड ए बी 80 सेंटीमीटर लंबी है। ट्रायंगल का पेरीमीटर 170 है। पेरीमीटर एंगल एबीसी 60 डिग्री है, एंगल एबीसी 60 डिग्री है। तो पूछा है ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट साइड क्या है, ट्रायंगल की सबसे छोटी भुजा क्या है, ये आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, बताओ मेरे दोस्त। नो, शुरू करते। मैं इस तरीके से मेरे दोस्तों एक ट्रायंगल बना लेता हूं। इस तरीके से रैंडम मैंने ट्रायंगल बना लिया, कैसा भी। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ कि ये ट्रायंगल ए बी सी है। ए बी सी, ठीक है। सवाल के अनुसार ए बी जो है वो 80 सेंटीमीटर है, साइड ए बी 80 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का परिमाप 170 है। एंगल ए बी सी 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड का माप बताओ। सबसे स्मॉलेस्ट साइड आपको बताने हैं, ट्रायंगल की सबसे छोटी भुजा कितनी होगी, ये बताइए जी। सवाल का क्या आंसर है मेरे भाई, फटाफट। हाँ जी, कौन करेगा। एक साइड ए बी 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ये एंगल एबीसी 60 दे रखा है। ट्रायंगल का परिमाप दिया। बेटा परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का सम। तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो परिमाप आ जाएगा, परिमाप। अब मैंने मान लिया कि भाई ना मुझे ये वाली साइड पता है ना ये वाली साइड पता है, इन दोनों में से ही कोई एक ना छोटी होगी, कोई एक ना एक। तो ये मैंने मान लिया कि ये वाली जो साइड है ये एक्स है। ये मान लिया कि माना ये वाली जो साइड है मेरे दोस्तों ये एक्स है, एक्स एक्स मान ली मैंने। ठीक है, तो मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, जल्दी से ये साइड कितनी आ जाएगी, ये बताओ फटाफट। ये साइड कितनी आएगी भाई, परिमाप है 170, तीनों साइड का सम। ये साइड 80x है, तो 170 में से 80 प्लस एक्स, तीनों भुजाओं के सम में से दो भुजाओं का घटा देंगे तो ये साइड कितनी आ जाएगी, 90 माइनस एक्स आ जाएगी कि नहीं, 90 माइनस एक्स। अरे बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। बोलते नहीं हो यार आप बिल्कुल भी। ठीक है, या फिर आप ऐसे नहीं मान सकते। देखो जरूरी कि आप इसी को एक्स माने, मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान रहेगा। अगर आपने साइड बीसी को एक्स मान लिया कि माना ये वाली साइड जो है वो एक्स है, ये वाली जो साइड है ये एक्स है, तो तीनों साइड को जोड़ के 170 आना चाहिए। क्या हो रहा है 80, ये एक्स, तो कितना आएगा 90 माइनस एक्स आएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ के 170 आना चाहिए। एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, 80 और 90 70। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे यहां पर बेटा ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, लेकिन एक वेरिएबल है, ये एंगल पता है 60 डिग्री। एक ही एंगल पता है मुझे, एक ही एंगल पता है, एक ही एंगल पता है। तो मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं, कोसाइन रूल। आप यहां पे कोसाइन रूल लगा दीजिए। तो कोसाइन रूल में 60 डिग्री के सामने की भुजा कितनी, 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, कोसाइन रूल के अनुसार 90 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम 80 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ 80 गुणा एक्स और बीच के एंगल का कॉस, बीच के एंगल का कॉस यानी कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। लगा दे मैंने कोसाइन रूल। ठीक है भाई, 60 डिग्री के सामने की भुजा 90 माइनस एक्स है, तो 90 माइनस एक्स का स्क्वायर ये होगा। और 90 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 8100
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 180x। ये थोड़ा लेंदी सवाल है। 180x मेरे दोस्त, ठीक है ना, बराबर 80 का स्क्वायर 6400 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आएगा बेटा, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान ये 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 80x आ गया मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया, ये 6400 इधर ले आते हैं, तो 8100 में से 6400 घटाएंगे 1700 बराबर, ये माइनस का 180 उधर ले जाते हैं, तो 180 में से 80 घटाएंगे 100x, तो 20 से 20 कट गया, x का मान आ गया 17, तो यहां से x का मान 17 आ गया 17। बात आई समझ में। तो यहां पे x की वैल्यू 17 आ गई, और 17 मुझे ऑप्शन में दिया भी हुआ है, जो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। तो ये वाली जो भुजा है x, ये आपकी 17 स्मॉलेस्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों, 17, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड। और ये आपकी 90 माइनस 17 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका 90 माइनस 17 हो जाएगा आपका 73। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा 80 रहेगी, उससे छोटी 73, और सबसे छोटी रहेगी 17। तो 17 ट्रायंगल की सबसे छोटी भुजा आएगी सी ऑप्शन। तो कोसाइन रूल लगा के आप ये सवाल जल्दी से कर सकते हैं। ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया था, लेकिन ये सवाल सीपीओ के लेवल से काफी ऊंचा है, ऊंचा लेवल का सवाल है। ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए बेटा आकाश, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab करा तो 2 गुना 2 की 90 में गुणा 180x। कैसे पहचानोगी कॉस रूल लगेगा साइन रूल, मैंने कल ही बता दिया तुलसी। एक ही एंगल दिया है तो कोसाइन रूल लगेगा, 2 एंगल दिया है मेरे दोस्त तो साइन रूल लगाने की कोशिश करते हैं। पेरीमीटर में से घटा दिया, पेरीमीटर में से इन दोनों साइड को घटा दिया, 80 और x को, तीसरी साइड आ जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 21। कल आसान सवाल हो चुके कोसाइन रूल पे, आज हाई लेवल के सवाल है कोसाइन रूल पे। बताओ, करिए भाई, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। किसी ट्रायंगल में 2 बड़ी भुजाओं की लंबाई 15 और 13 सेंटीमीटर है। सवाल बोला है किसी ट्रायंगल की 2 लार्जेस्ट साइड जो हैं, 2 लार्जर साइड जो वो 15 और 13 हैं, ठीक है। ट्रायंगल के एंगल समांतर श्रेणी में, ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो समांतर श्रेणी में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे पूछा है तीसरी साइड की लंबाई क्या होगी, तीसरी साइड की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो बन सकता है। देखो, एक ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, तो बोला है किसी ट्रायंगल में 2 बड़ी भुजाओं की लंबाई 15-13 है, यानी कि ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है, जो 2 बड़ी साइड है उनकी लंबाई 15 और 13 है। ये तीसरी भुजा जो होगी, इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट, वो स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि 3 भुजाओं में से 2 बड़ी भुजा जो हैं, 3 भुजाओं में से जो 2 बड़ी साइड है वो 15-13 हैं, यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी बेटा, सबसे बड़ी भुजा 15 होगी। 3 भुजा, एक ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, 3 में से जो 2 बड़ी हैं, 3 साइड में से 2 जो सबसे बड़ी हैं वो आपको बता रखी है 15-13, तो तीसरी भुजा x सबसे छोटी होगी जो आपको निकालनी है, तीसरी भुजा, यानी कि इनमें सबसे बड़ी क्या होगी 15। क्यों? क्योंकि 13 से तो बड़ा ही होता है बेटा 15, 13 से तो बड़ा ही है 15, तो 15 सबसे बड़ा आ जाएगा, यानी कि 13 जो होगा ट्रायंगल की बीच की साइड होगी, बीच की, ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी, बीच की भुजा होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये बात मैं समझ गया। आगे बोला गया कि ट्रायंगल के एंगल समांतर श्रेणी में है। अगर मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं, शीट 2 में ही समझाया था, अब तक आप भूल गए होगे, इतनी बुद्धि थोड़ा ना है कितने लंबे टाइम तक याद रहे आपको। अगर किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री का होता है। एक एंगल 60 डिग्री से कम होगा, एक एंगल 60 डिग्री से कम होगा, दूसरा एंगल 60 डिग्री से ज्यादा होगा। ये ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं। बात आई समझ में? तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो मिडिल एंगल जो होगा, मिडिल एंगल वो हमेशा 60 डिग्री होगा। एक एंगल 60 डिग्री से छोटा होगा, दूसरा एंगल हमेशा 60 डिग्री से उतना ही बड़ा होगा।
आपसे पूछा है ट्रायंगल की साइड। मेरे दोस्त एक बात बताओ, मैंने ये बोला है कि ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के सामने की साइड सबसे छोटी होती है, मैंने बोला है। आप बोलोगे हांसी सर ये बोला है। मुझे पता है कि अगर ट्रायंगल के एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो मिडिल एंगल जो बीच वाला एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, बीच वाला एंगल, यानी कि एक एंगल 60 डिग्री से छोटा होगा, दूसरा एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा। तो लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड, तो ये बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो बीच के एंगल के सामने की भुजा भी वो आनी चाहिए जो ना सबसे बड़ी हो ना सबसे छोटी हो, यानी कि 13। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ही 13 होगी मेरे दोस्तों। बाकी आपका 15 लार्जेस्ट हो जाएगा और x आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई है? ज्योमेट्री पढ़ना कोई आसान काम नहीं है मेरे दोस्त। बहुत ही विरला आदमी होता है जो ज्योमेट्री में एंड तक टिक पाता है, और जो टिक पाता है वो नौकरी कर पाता है। समझ में? ज्योमेट्री पूरे मैथ में, अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, कान खोल के सुन लीजिए कि पूरे मैथ में सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से सवाल आते हैं तो ज्योमेट्री से आते हैं, ज्यामिति से, ज्यामिति से। और 9th क्लास की ज्योमेट्री पूरी पढ़नी है। जो 9th क्लास में थी ज्योमेट्री वो दोबारा से पढ़नी है। 9th क्लास में मास्टर 1 साल तक ट्यूशन पढ़ाता है, 1 साल तक, तब जाके पूरा करवा पाता है। आप सोच रहे हो कि तुरंत हो जाए हवा में? इतनी सारी चीजें बेटा धीरे धीरे ही होगा। अब आर्ट साइड वाले बच्चे, कॉमर्स साइड वाले बच्चे, मैं फास्ट चलूंगा तो समझ ही नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे दोस्त कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखा, ये होता है ना पढ़ने का नुकसान, ये होता है ना पढ़ने का नुकसान। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल समांतर श्रेणी में है, अगर किसी ट्रायंगल के कोण समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। एक एंगल 60 डिग्री से कम होगा, दूसरा एंगल 60 डिग्री से ज्यादा होगा। मिडिल एंगल विल ऑलवेज भी 60 डिग्री होगा। यह मैं ऑलरेडी दूसरी सीट में पढ़ा चुका हूं, दोबारा नहीं समझाने वाला। फरफटे पीट कर रो लो चाहे तुम, मैं दोबारा नहीं समझा सकता, यह मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगली बात बोला, ट्रायंगल की दो साइड की लंबाई 15 और 13 है, दो बड़ी भुजाओं की लंबाई 15 13 है। तीसरी भुजा पूछिए, अगर त्रिभुज में 3 भुजा होते, 3 भुजाओं में से 2 बड़ी साइड दे दी, 3 साइड में से 2 बड़ी साइड दे दी, तो तीसरी साइड क्या होगी? x जो है, जो आपको निकालने, स्मॉलेस्ट होगी। यानी कि 15 और 13 ट्रायंगल की 2 बड़ी भुजाओं में से हैं, तो 15 और 13 में बड़ा क्या है? 15, यानी कि 15 लार्जेस्ट होगा, x सबसे छोटा होगा तीसरी, तो बीच की भुजा क्या होगी? 13 होगी। मैं आपको यह भी पढ़ा चुका हूं कि ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी और स्मॉलेस्ट एंगल के सामने की साइड स्मॉलेस्ट होगी, और बीच का जो एंगल होगा, ना जो सबसे बड़ा एंगल है ना जो सबसे छोटा एंगल है मेरे दोस्त, वो बीच का एंगल होगा। बीच के एंगल के सामने की भुजा बीच वाली साइड आनी चाहिए। तो यहां पे मिडिल एंगल जो होगा, बीच का ना सबसे, ये सबसे बड़ा एंगल है, सबसे छोटा एंगल है, तो बीच वाला एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। तो बीच वाले एंगल के सामने बीच वाली भुजा आनी चाहिए, जो ना सबसे बड़ी होगी ना सबसे छोटी होगी। ये इसके पीछे का कारण है। घर से अगर पढ़ के आए होते कॉन्सेप्ट, तो मुझे 10 बार ना बताना पड़ता। इस वजह से 60 डिग्री के सामने हम वो साइड लेंगे जो ना सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी है। हमें x का मान निकालना है, स्मॉलेस्ट साइड। बताओ क्या लग जाएगा? अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड दी हुई हैं, एक ही एंगल दिया, अगर किसी ट्रायंगल में एक ही एंगल दिया है, भाई साइन रूल लगाने के लिए तो कम से कम 2 एंगल चाहिए ना। एक ही एंगल दिया है, कोसाइन रूल लगाऊंगा, फटाक से तीसरी साइड आ जाएगी कोसाइन रूल से। अगर आपको समझ नहीं आया है तो ये लेक्चर बंद करो, दोबारा से सीट 2 से देखना शुरू करो। दोबारा से ये लेक्चर बंद करो, आपके बस की नहीं है। बिना पुराना पढ़े आप नहीं समझ सकते।
ठीक है जी। 60 डिग्री के सामने की साइड 13 है, लगाओ कोसाइन रूल। 13 का स्क्वायर क्या आएगा? 13 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। 60 डिग्री के आजू बाजू क्या? एक्स। 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 15 गुणा एक्स, बीच के एंगल का कॉस, कॉस 60 डिग्री, बीच के एंगल का कॉस, ये आ जाएगा बेटा। कॉस 60 डिग्री कितना होता है मेरे भाई? तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, 1/2। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 15 का स्क्वायर 225 में से 13 का स्क्वायर 169 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 6 56। ये 13 स्क्वायर इधर आएगा तो 15 स्क्वायर में से 13 स्क्वायर घटाएंगे, 56 बराबर 0। तो आपके सामने क्या बन गया भाई मेरे? आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री पर, यहां इस्तेमाल हो रहा है एलजेब्रा। अर्थमेटिक में भी जाओगे वहां भी आपके साथ ये परेशानी होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। बताइए कैसे सॉल्व करते? आपने सीखा है बचपन में सीखा है कि ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनकी गुणा करने पर 56 आता हो, गुणा कर दें तो 56 आए, जोड़ दूं तो 15 आए। तो ऐसी संख्या 7 और 8। तो इस 56 को आप लिख सकते हो माइनस का 7x माइनस का 8x, माइनस 7 माइनस 8 प्लस 56 बराबर 0, ये आ जाएगा। तो यहां से मेरे प्यारे भाई जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हाँ, ये मेंस के सवाल है, प्री का सवाल नहीं है, ठीक है भाई। ये यहां से मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया। दो संख्या की गुणा 0 है, तो अगर मैं x माइनस 7 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। मैं x माइनस 8 को 0 के बराबर करूंगा तो x की वैल्यू 8 आएगी। यहां से x के दो मान आएंगे, या तो 7 या 8, दोनों ही पॉसिबल है। x की दो वैल्यू पॉसिबल है, 7 और 8। यस, बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हो आप। यहां पे बाई ऑप्शन भी मैंने पूरा करके दिखा दिया। इस सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं पुराने तो ये सवाल आपसे पेपर में होने वाला नहीं है। कई सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक्स मिडिल लाला नहीं हो सकता हर्ष त्रिपाठी। आगे अगला मेरे दोस्तों सवाल नंबर 22। बताइए जी सवाल का क्या आंसर है जल्दी से। 22 नंबर। दिए गए ट्रायंगल में ये 120 डिग्री है मेरे दोस्तों। बोला दिए गए ट्रायंगल में, दिए गए चित्र में ट्रायंगल का एरिया बताओ। आपके सामने डायग्राम दिया है और आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछा और कुछ नहीं पूछा मेरे दोस्त, ध्यान से। ये वाली साइड कितनी दी है आपको? 9। ये वाली साइड कितनी दी है? 21। ये साइड कितनी है? 9। ये साइड कितनी है? x। आपको यहां पर हाइट वगैरह कुछ नहीं दिया, हाइट वगैरह यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया है। कैसे करें? देखो, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड पता हो, बीच का एंगल पता हो तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है? 1/2 साइड की गुणा बीच के एंगल का साइन, तो 1/2। ये साइड 9 है, ये साइड x है, ये साइड 9 है, ये साइड x है, और बीच के एंगल कौन सा बनना है? 120 डिग्री। इन 9 और x के बीच में कौन सा एंगल? 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री आ गया मेरे प्यारे भाई। तो यहां से एरिया निकल जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन एरिया निकालने के लिए मुझे साइड x की वैल्यू चाहिए, x की। तो यानी कि अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले मुझे इस तीसरी साइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इस साइड है कितनी? x। अब तीसरी साइड की वैल्यू निकलेगी कैसे प्यारे दोस्त? कोसाइन रूल से। किससे? कोसाइन रूल से। ट्रायंगल की दो साइड दी हैं, एक एंगल दिया है, एक ही एंगल दिया है। मुझे बाकी एंगल का जुगाड़ ही नहीं करना, बाकी एंगल के बारे में सोचना ही नहीं है। जब मुझे बाकी एंगल के बारे में सोचना ही नहीं है तो कोसाइन रूल लगा के मैं तीसरी साइड निकाल लूंगा। तो पहला तीसरी साइड निकालो कोसाइन रूल से। ये 120 डिग्री के सामने क्या है? 120 डिग्री के सामने 21 है। कोसाइन रूल मैंने आपको पढ़ाया है, लगाओ बेटा।
तो 21 का स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 9 इंटू एक्स और बीच के एंगल का कॉस 120 डिग्री, बीच के एंगल का कॉस। और मैंने आपको याद करने के लिए कहा है कि कॉस 120 डिग्री साइन 120 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड निकालकर हीरोज फॉर्मूला से भी तो हो सकता है। अरे भैया पूर्वी क्यों बेवजह की मेहनत, जो काम आसानी से होता हो उसे क्यों लंबे तरीके से करना चाहती हो। अरे होने को तो ये बताओ, ये मेरा घर है, ये मेरी मंजिल है, घर से मंजिल पे पहुंचने के 100 रास्ते हैं, 100 रास्ते हैं। ये भी एक रास्ता घर से मंजिल पे पहुंचने का। मैं कौन सा रास्ता लूंगा जो सबसे जल्दी पहुंचाता हो, सबसे जल्दी। इससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, हां हो जाएगा, नहीं करेंगे लेकिन हम, क्यों? क्योंकि हमें जल्दी करना है, हमारा समय कीमती है। जब तक सवालों को करने के चक्कर में रहोगे भूखे मरोगे, भूखे। जिस दिन सवालों को जल्दी करने की आग उठेगी कि मुझे सवाल नहीं करना, मुझे सवाल जल्दी करना है, जल्दी कैसे होगा? और जल्दी करने के लिए इंसान को 100 तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल कचरा लोग हैं, कचरा। कॉस 120 डिग्री कितना होता है? कॉस 120 डिग्री कितना होता है? लिखवाया मैंने। कॉस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। मैंने लिखवाया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बताओ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस 9x, ये आ गया। 9 का स्क्वायर 81, 21 का स्क्वायर इधर जाएगा। 81 में से 21 का वर्ग 441 घटाएंगे तो -360 बराबर 0, ये आ गया। तो अगेन फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर से द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण से सॉल्व करके x का मान निकालो, क्या आएगा जल्दी से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालो, क्या आएगा जल्दी से बताओ, क्या आया है? तीसरी साइड। क्योंकि सवाल इतना भी बन सकता है अगर प्री में आया कि ये बताओ तीसरी साइड क्या होगी, इतना भी सवाल बन सकता है अगर प्री में आया तो। ठीक है, ये तो एक स्टेप आगे है क्योंकि ये मींस लेवल का क्वेश्चन है, प्री का तो है नहीं। यहां से x का मान क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके 15 आएगा। बहुत सही बेटा, है ना, 15 आएगा। यहां से x की वैल्यू 15 आएगी द्विघात समीकरण सॉल्व करके। आप समझदार है, मैंने एक आपको करके दिखाई, x का मान 15 आया है। अब मुझे पता चल गया कि भाई ट्राइंगल की ये वाली साइड 15। मैंने क्या बताया? अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड दी हुई हो, उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हो, बीच का एंगल, तो ऐसे सवालों को आप हमेशा एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1/2 XY बीच के एंगल का साइन। अगर ट्राइंगल की 2 साइड दी हैं और बीच का एंगल दिया है तो एरिया डायरेक्ट होता है 1/2 साइड का प्रोडक्ट 9 गुणा 15, x का मान 15 है, बीच के एंगल का साइन। साइन 120 डिग्री मैंने याद करने के लिए बोला है कि रट लीजिए, साइन 120 डिग्री होता है √3/2। साइन 120 डिग्री का मान √3/2, यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। साइन 120 डिग्री √3/2, कॉस 120 डिग्री 1/2। 15 निम्मा 135 √3/4, 135 √3/2 दूनी 4 आ जाएगा। 135 √3/4। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है बच्चे, ए। ठीक है जी। नहीं विवेक सिंह भदौरिया, बहुत मेहनत चाहिए बेटा, बहुत मेहनत चैप्टर कर समझने के लिए। ठीक है जी।
किसी बच्चे को अगर लगता है कि फास्ट है तो आधा घंटा हुआ है मेरे भाई, आधे घंटे में मैंने आपको 1, 2 और 3, आधे घंटे में मैंने आपको 3 सवाल कराए। अगर आधे घंटे में 3 सवाल करने की मानसिक क्षमता आपकी नहीं है तो मुझे यह बताओ कि आप प्री के पेपर में 1 घंटे में 100 सवाल कैसे सॉल्व करोगे। इससे स्लो नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि कभी सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा। हमारे पास एक बहुत पहाड़ जैसा सिलेबस भी है जो मुझे टाइम पे पूरा भी करना है। समझ में आई बात? इतनी स्पीड में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे स्लो करने के बजाय अपने आप को फास्ट करने पे ध्यान दो, अपने आप को फास्ट करने पे, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ। मेरे स्लो होने से आप बर्बाद हो जाओगे। x बराबर 15 कहां से आए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आए, द्विघात समीकरण। आपने आज तक नहीं सॉल्व किए, मैं बता देता हूं। जब भी ऐसी इक्वेशन आती है तो हम ये करते हैं, ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनकी गुणा कर दूं तो 360 आए, जोड़ दूं तो 9 आए। ऐसी दो संख्या सोचूं जिनकी गुणा कर दूं तो 360 आए और जोड़ दूं तो 9 आए। 9 आए बेटा, कौन सी संख्या ऐसी? 360 होता है बेटा, 360 होता है 36 और 10। ठीक है जी, बोलो। 360, 36 और 10। 36 मतलब 12 तिया 36 इंटू 10। 10 का मतलब 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे बेटा? हाँ जी, 24 और 15। 12 दूनी 24 और 15। 24 और 15 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनकी गुणा कर दूंगा 360 आएगा, जोड़ के 9 आना चाहिए। तो 24 और -15 ले लेते हैं। ये जो 9 है, 9 को आप ऐसे लिख लीजिए 24x माइनस 15x, 24x और -15x। ठीक है बेटा, 24 और -15 ऐसी दो संख्या आएंगी, गुणा करूंगा तो 360 आ जाएगा माइनस का, 24 में -15 जोड़ूंगा तो 9 आएगा। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए। अगर आपका दिमाग इतना तेज नहीं है तो आप कभी भी ये द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, ऐसी संख्या सोचनी पड़ेंगी, हवा से सोचनी पड़ेंगी। मुझे नहीं पता आप कैसे सोचोगे। ठीक है भाई, 24 और 15 गुणा करोगे 360 आएगा, 24 में -15 जोड़ोगे 9 आएगा। ठीक है भाई, यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 24 आएगा, x प्लस 24। यहां से माइनस का 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस 24, माइनस का 15 कॉमन लेंगे तो यहां से फिर से x प्लस 24 कॉमन आ गया। सब आपने बचपन में पढ़ा तो होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखा 9वीं क्लास में? कैसे 9वीं कक्षा पास कर ली भाई आप? दो संख्या की गुणा करके 0 आ रहा है। अगर मैं x प्लस 24 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू -24 आएगी। x -15 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 15 आएगी। तो यहां से x के दो मान आए हैं, दो, -24 और 15। ठीक है भाई मेरे, -24x का मान नहीं हो सकता क्योंकि मेरे भाई यहां पर x क्या है? ट्रायंगल की साइड। ट्रायंगल की साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हम यहां पे पॉजिटिव लेंगे केवल वैल्यू, x का मान 15 आ गया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आकाश, याद करने पड़ेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसीजर है पूरा डिटेल में। निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ट्रायंगल की साइड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। आगे चलेंगे दोस्त, आगे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर अगला 23 नंबर। सवाल नंबर 23 बनाओ।
सवाल नंबर 23 एसएससी सीएचएसएल के पेपर का सवाल है। एसएससी सीएचएसएल के पेपर का सवाल बनाओ। 2024 के प्री के पेपर में सवाल आया और मैं आपसे कहूं कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, हालांकि ये आ गया प्री के पेपर में, लेकिन ये सवाल मेंस लेवल का है। इस सवाल को पेपर में 7% से भी कम बच्चे सही करके आए। हम आंसर की में सर्वे कराते हैं, तो अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे हैं तो 100 में से 7 बच्चे भी सही नहीं कर पाए इस सवाल को पेपर में। यार तुम कैसे बालक हो यार, एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है। मैंने ये बात बोली कि ये सवाल सीएचएसएल प्री 2024 के पेपर में लेटेस्ट आया था। 7% से भी कम बच्चों ने सवाल को ठीक किया। और आपको ये बात सुनते ही एक अलग सी एनर्जी अपने अंदर भर जानी चाहिए कि हम करेंगे सवाल को, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी कोई एनर्जी है ही नहीं भाई। भाई तुम कैसे गणित सीखोगे भाई? बहुत निराश हूं मैं तुम्हें लेके, बहुत ज्यादा निराश हूं। देखो भाई, ये बैच है प्री प्लस मेंस। आप प्री भी पढ़ रहे हो, आप मेंस भी पढ़ रहे हो। जब तक मैं प्री के सवाल करवाता रहता हूं सब खुश रहते हो। कल मैंने प्री के सवाल कराए, सब खुश थे, सब कर रहे। आज मैं मेंस के सवाल करवा रहा हूं तो सब मर गए। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? इसका मतलब मुझे भी बाकी मास्टर की तरह केवल प्री के सवाल करा के बैच खत्म कर देना चाहिए। अगर आपको हार्ड सवाल नहीं करने हैं, आपको मेंस लेवल नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके बस की नहीं है वो समझना, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो करवाना बंद कर दूंगा। और मैं भी केवल प्री के इजी इजी सवाल करवा के जल्दी बैच खत्म कर दूंगा 6 महीने में ही। बताओ, वरना ऐसे मुझे परेशान मत करो भाई। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि आप केवल प्री के सवाल को ही अपने अंदर समझ पाओ और बाकी आपके से कुछ हो ही ना। अगर आपके बस की नहीं है तो बता दो यार मुझे, मैं छोड़ दूंगा। भाई मेरे लिए तो आसान ही है ना, कम सवाल करवाने पड़ेंगे, जल्दी बैच खत्म होगा, जल्दी नया बैच आएगा, मुझे कोई झंझट नहीं लेना पड़ेगा, सीट में मेहनत नहीं लगेगी, अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। मेरे लिए तो बढ़िया ही है। मैं तो अपना ही टाइम वेस्ट और अपनी एनर्जी वेस्ट करूं तुम्हारे चक्कर में मेहनत करके। आईक्यू लेवल मजबूत नहीं है तो आईक्यू लेवल बढ़ाओ। भाई क्लास में एक बार में आप मुश्किल सवाल नहीं समझ सकते तो घर पे जाके 10 बार पढ़ो। घर पे जाके उसी सवाल को 10 बार करके देखो, खुद से करके देखो 10 बार। चलिए, अभी सवाल है मेरे दोस्तों, चाहे मैं इसको 1 घंटे तक समझाता रहूं फिर भी थोड़े बच्चों को परेशानी रहेगी क्योंकि उनका आईक्यू लेवल अभी उस लेवल पे मजबूत ही नहीं है कि वो इस लेवल के सवाल को पढ़ें। उनका दिमाग अभी इस लेवल पे मजबूत ही नहीं है। वो कैसे मजबूत होगा? जब आप घर पे जाके इसी सवाल को बच्चे 10 बार करके देखेंगे तब होगा। जी, आप सवाल का लेवल देखो ना, बेशक ये प्री के पेपर में आ गया लेकिन ये एक्चुअल है मेंस लेवल।
7% से भी कम बच्चों ने इसको पेपर में ठीक किया है। 100 बच्चे बैठे हैं एग्जाम देने तो 7 ही कर पाए, 93 से सवाल हिला नहीं है पेपर में 93 बच्चों से। तो आप देखो इस सवाल का लेवल क्या होगा। और आप, मैं विश्वास से कहता हूं कि आप पूरे भारत में कहीं और पढ़ लीजिए, इक्का दुक्का टीचर होंगे जो ऐसे सवाल बैच में डिस्कस करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है। बच्चों को कभी पता ही नहीं चल पाता कि ऐसा सवाल पेपर में आता भी है। चलो, एक अधिकोण त्रिभुज एबीसी में एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। तो सवाल में साफ साफ बोल दिया कि भाई एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिकोण त्रिभुज है। सबसे लंबी भुजा 50 है, सबसे लंबी भुजा 50 है, सबसे लंबी साइड 50 है, और बाकी दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 42 है। बाकी दो में से एक भुजा 42 है। ठीक है, यदि ट्राइंगल का एरिया 294 है तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? एक सवाल ऐसा मैं आपको करवा रहा हूं, एक आप अगला जो है वो घर से खुद से करिएगा दोस्तों। तो सवाल देखिए, सवाल बोला है कि एक अधिकोण त्रिभुज एबीसी है, सबसे लंबी भुजा 50 है, इस प्रकार से। तो आप ये देखो मेरे दोस्त, ये दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां जी सर दिखाई दे रहा है। ये अधिकोण त्रिभुज एबीसी, सबसे लंबी भुजा की लंबाई 50 है। तो अधिकोण त्रिभुज ऐसे होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो दिस इज ए बी सी, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। बहुत खुशकिस्मत हो जो ऐसे सवाल तुमको बैच में करने को मिल रहे, पढ़ने को मिल रहे हैं, वरना शकल तक नसीब नहीं होती बच्चों को देखने की, उन्हें कभी पता ही नहीं चलता। और फिर वो वही बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मेरा प्री तो 5 साल से निकल रहा है लेकिन मेंस कभी क्लियर नहीं होता। भारत में 90% बच्चों की समस्या क्या है? हर साल प्री पास हो जाते हैं, मेंस निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घोंचू हैं, उन्होंने कभी मेंस लेवल का पढ़ा ही नहीं है। उनकी तैयारी 5 साल में इतनी हुई नहीं कि वो मेंस निकालने लायक कर पाए कुछ। मैं आपको एक बार में इस लेवल का तैयार कर रहा हूं, आप मेहनत ही नहीं करना चाहते खुद से, सब कुछ पका पकाया मिल जाए। घर पे जाके, अरे पढ़ाई में कूड़ा हो, कचरा हो, भ्रष्ट हो चुकी है बुद्धि, तो 10 बार जाके पढ़ो घर से, 10-10 बार पढ़ के आया करो। अधिकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा जो है ये ए बी है, इसकी लंबाई 50 है, सबसे बड़ी भुजा 50 है। ठीक है, बाकी दो भुजा, ये बीसी एसी, बाकी दो भुजा बच गई। एक भुजा की लंबाई 42 है, तो एक साइड ये 42 है, 42, ये एक साइड 42 है। ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है, एरिया, और आपसे तीसरी भुजा की लंबाई पूछे, तीसरी भुजा, ये थर्ड साइड आपसे पूछी गई है मेरे दोस्तों। वैसे तो इस सवाल में आप कोसाइन रूल भी लगा सकते हो, लेकिन ये वो बहुत लेंदी मेथड है। एक्चुअल में ऐसे किसी भी सवाल को करने का तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड दी हुई है, दो साइड, ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ट्राइंगल कैसा भी हो, हर ट्राइंगल में काम चलेगा बेटा, ध्यान सुनेगा। आप इस साइड को आगे बढ़ाओ, आगे, इस साइड मैंने आगे बढ़ाया, मैंने सिखा दिया आपको हाइट। सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों ये बेस एसी है, एसी की लंबाई 42 है, इस बेस एसी पर सामने वाला वर्टेक्स बी है, सामने वाले वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर। तो ये ट्राइंगल की मेरे प्यारे भाई क्या है? ये ट्राइंगल की हाइट है, भुजा एसी पर, बेस एसी पर ये ट्राइंगल की हाइट है। बताओ ये हाइट क्या होगी? हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस कितना है? 42, 42। बेस 42 पर सामने वाले शीर्ष, अधिकोण त्रिभुज में हाइट ऐसे ही डलती कि एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तब सामने वाले शीर्ष से हाइट डलती है। तो बेस 42 पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट h है, तो एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया कितना बेटा? एरिया है यहां से 294, 294 एरिया है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, तो 42 से कितनी बार चला जाएगा? 42 से 7 बार चला जाएगा। तो यहां से हाइट कितनी आ गई? h आ गया 2 सत्ते 14, तो यहां से हाइट 14 आ गई, 14। क्या आ गया? हाइट 14 आ गई।
एंगल यहां पर नहीं दिया है प्रिंस सिंह, एंगल यहां पे नहीं दिया है। तो ये जो हाइट है मेरे दोस्तों, ये जो हाइट है ये 14 आ गई, 14, 14, 14। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हाइट 14 आ गई। नीरज केवल प्रैक्टिस से, अप्रोच प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जिस दिन आप ज्योमेट्री के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपकी अप्रोच अपने आप सुधर जाएगी। प्रैक्टिस ही एकमात्र सॉल्यूशन है। आप सोचो मैं थोड़ा बहुत ये जुगाड़बाजी लगा के स्किल डेवलप कर लूंगा, वो नहीं होने वाला। सभी को समझ में आए? तो हाइट 24 आ गई, लेकिन हमें तो पूछा है ट्राइंगल की तीसरी साइड बीसी, कैसे आएगा भाई? अब 90 डिग्री के सामने दोस्त ये 50 है, ये 14 है, 14 है, तो ये क्या कितना आ जाएगा बेटा? ट्रिपलेट लग जाएगा यहां पे, ट्रिपलेट। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने ट्रिपलेट पढ़ा है। 90 डिग्री के सामने 50 है, 14 कितना आएगा बेटा? बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, बड़े वाले समकोण त्रिभुज को देखो, बड़े वाले को बेटा, बिल्कुल बड़े वाले को। 50 14 किससे जा रहा है बेटा? ये 2 से जा रहा है। 25 बार 7 बार, 25 7 24 ट्रिपलेट है, लिखा है मैंने। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25। ये मेरे दोस्तों डबल है, दुगुना, दुगुना। 50 25 का दुगुना 50, 7 का दुगुना 14 है, तो ये भी 24 का दुगुना 48 आना चाहिए, 48। ये 48 आ जाएगा, 48 48 आ जाएगा भाई मेरे। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 48 आ गया, तो पूरी लेंथ 48 आ गई। 7 24 25 का डबल ट्रिपलेट लग रहा है भाई। ये 48 आ गए, 42 है, तो ये कितना आ जाएगा यहां से यहां तक की लेंथ? ये कितनी आ जाएगी यहां से यहां तक की लेंथ? तो ये लेंथ यहां से यहां तक की आ जाएगी 6, ये 6 आ गया, 6। 48 में से 42 माइनस कर देंगे तो ये लेंथ कितनी बचेगी मेरे दोस्तों? ये लेंथ बचेगी 6। 48 में से ये एसी की लंबाई 42 माइनस कर देंगे, 6। खेल खत्म, खेल खत्म मेरे प्यारे भाई। अधिक कोण त्रिभुज है साहिल, अधिक कोण त्रिभुज है। ये मेरे दोस्तों 6 है, ये 14 है, ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या बीसी की साइड नहीं आ जाएगी? क्या तीसरी भुजा की लंबाई नहीं आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत आसान हो गया, है ना। और मैंने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम जल्दी लगाने का भी तरीका है, बहुत जल्दी पाइथागोरस लगाने का भी तरीका है भाई। 14 और 6, 14 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 14 को क्या लिख सकता हूं मैं? 14 को लिख सकता हूं मैं 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई? 2 तिया 6, 2 तिया 6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 तिया 6। अब आप मुझे बताओ भाई, मेरे 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, ये 2 तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों। ये 3 है, ये 7 है। 3 और 7 पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, केवल 3 और 7 पे पाइथागोरस लगानी है। तो 3 का वर्ग 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 प्लस 49 58। तो 2 अंडर रूट 58 इस ट्राइंगल की तीसरी साइड आ जाएगी, सी ऑप्शन आंसर। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक 48 है, 42 है। 48 में से एसी की लंबाई 42 घटा दिया, तब ये 6 बचा। ये इस सवाल का सबसे स्मार्ट मेथड है, इससे जल्दी इस सवाल को किया ही नहीं जा सकता। ऐसा एक सवाल मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए और डाला है, सवाल नंबर 24। घर पे जाइएगा, तसल्ली से करिएगा सॉल्व, ठीक है ना। आगे चलते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 25 और 26 में कल की ही क्लास में बता चुका हूं, 25 और 26। अब हम करेंगे यहां से सवाल नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग करेंगे, 2 सवाल और हैं, फिर ये कोसाइन रूल खत्म। सवाल नंबर आपके सामने 27 बनाए बेटा, बताओ। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे दोस्त।
चाहे मॉक टेस्ट हो मेरे प्यारे भाई, चाहे कोई एग्जाम हो मेंस का हाई लेवल का एग्जाम, उसमें ये सवाल बहुत बार आता है, पॉपुलर क्वेश्चन है काफी। बताइए, दिए गए डायग्राम में ए बी सी डी के स्क्वायर, आपके सामने प्रॉपर डायग्राम दिया गया, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर की साइड 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरा स्क्वायर जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है साइड बीई पर बनाया गया, तो इस स्क्वायर की साइड बीई है, तो इस साइड पर मेरे दोस्तों स्क्वायर बनाया गया इस प्रकार से, साइड बीई पर मेरे दोस्तों स्क्वायर बनाया गया है ना। तो मेरे दोस्तों ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस तरीके से बनाया गया, इसकी भुजा 5 है। ट्राइंगल बीसीई में सी राइट एंगल है, ये ट्राइंगल है, इसमें ये वाला जो एंगल सी है राइट एंगल है, यानी कि इसको आगे बढ़ाया गया है। तो पूछा सी से एन तक की लंबाई क्या होगी, सी से एन तक की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। वैसे तो इस सवाल को करने के तरीके काफी सारे हैं, है भैया, बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, सिमिलरिटी भी यहां पे लग जाएगी जिससे सवाल बहुत आसान हो जाएगा, बट अभी आप वो समझ नहीं पाओगे सिमिलरिटी, तो मैं वही ट्रेडिशनल तरीका आपको बताऊंगा। अगर ट्रिपलेट नहीं बनता तो सर फिर साइन रूल लगाना पड़ता, बुद्धि सड़ गई है, कहां से आ गया साइन रूल है। अबे तू कैसे बालक हो भाई, कुछ भी बोल दे, तुम भगवान ने जुबान दी तो कुछ भी बोलेंगे, कहां से साइन रूल लग जाएगा। अरे जब इस सवाल में कोई एंगल ही नहीं दिया तो कहां से लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी भाई। अबे यार बिल्कुल बेकार, कैसे बालक को पता नहीं यार, तुम किसने तुमको सलाह दे दी भाई तैयारी करने की। हद होती है। ये स्क्वायर है एबीसीडी, ये स्क्वायर है, इसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर। स्क्वायर की सबसे खास बात ये होती है कि चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है, साइड 3 सेंटीमीटर है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है दोस्तों, इसकी साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, 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 चारों भुजाएं 5 5 5 है। आपसे पूछा है सी एन की लंबाई क्या होगी, सी एन की लंबाई आपसे पूछिए, बताइएगा। देखो दोस्त, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने 5 है, 3 है, तो कितना आ जाएगा, 4, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, बोलो भाई मेरे 3 4 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं, तो 4 आ जाएगा। कैसे करें, मुझे सीएन की लंबाई निकालने, सोचो, डेवलप करो, कैसे आएगा, सोचो। सोचो सीएन कहां है, सीएन कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, सीएन आ रहा है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल बी सी एन में, इस ट्राइंगल में आ रहा है सीएन, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आपका सीएन आ रहा है, इसी ट्राइंगल में आ रहा है, तो मुझे इस ट्राइंगल पे ही ध्यान देना है, इसी में आपका सीएन आ रहा है, और मैंने सीएन को मेरे दोस्तों ये एक्स मान लिया, एक्स है ना, और आपको यहां से एक्स की वैल्यू ही निकालनी है दोस्त, ठीक है। अच्छा जी, इस ट्राइंगल की 2 साइड मुझे पता है, इस ट्राइंगल में 2 साइड मुझे पता है कि ये वाली साइड 3 है और ये साइड 5 है, क्योंकि ये स्क्वायर बनना है ना, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, अगर ये 5 दिया तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। 2 साइड मुझे पता है, ये 3 है, 5 है। अगर कोई एक एंगल पता लग जाए, अगर कोई एक कोण पता लग जाए, कोई एक एंगल पता लग जाए बेटा, तो कोसाइन रूल से फटाक से आ जाएगा, कोसाइन रूल से बहुत आसानी से आ जाएगा एक्स, कोसाइन रूल से। अब ये और ये एंगल निकालना तो मुश्किल है, ये एंगल निकालना बड़ा आसान है। देखो ये एंगल तो 90 डिग्री का है ही, ये एंगल तो 90 डिग्री का है ही, ये एंगल है थीटा, थीटा। तो अगर मुझे पूरा एंगल पता लग जाए, अच्छा मुझे एंगल भी पता करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे केवल इस एंगल का कॉस पता लग जाए, इस पूरे एंगल का कॉस, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, थीटा है, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा।
अगर मुझे इस पूरे एंगल का कॉस का मान पता लग जाए, कॉस का मान, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा बेटा। इस पूरे एंगल का कॉस पता लग जाए, ठीक है। त्रिकोणमिति हल्की सी बस इस सवाल में जरूरत पड़ेगी, बाकी कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा है। 90 डिग्री पे मेरे दोस्तों कॉस बदल जाता है साइन में। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर, ठीक है जी। मैं यहां पे लिख देता हूं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है भाई मेरे, वो माइनस का साइन थीटा होता है। ये वैल्यू याद रखिएगा। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा, मुझे एंगल निकालना ही नहीं, मुझे एंगल में इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे इस एंगल का, पूरे एंगल का, इस पूरे एंगल का cos निकालना है। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा कितना आएगा भाई मेरे, माइनस का साइन थीटा। बोले हाँ। आप कहोगे सर बहुत बकवास होगी, साइन थीटा कैसे आएगा, इस साइन थीटा कैसे आएगा, साइन थीटा, बेटा साइन थीटा नहीं निकाल सकते इस समकोण त्रिभुज से। किसी भी समकोण त्रिभुज से साइन थीटा निकालना बहुत आसान है। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा। इस वाले समकोण त्रिभुज को देखो, है भाई, देखो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है। अच्छा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली भुजा जो है वो लंब है, सामने वाली भुजा लंब है 4, हाइपोटेनस कर्ण क्या, 90 डिग्री के सामने की भुजा 5, 90 डिग्री के सामने की भुजा 5 कर्ण है। जिन बच्चों को बिल्कुल त्रिकोणमिति नहीं आती है वो इस सवाल को स्किप कर दो। जिस दिन त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे अपने आप सवाल आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जरूरी कि कोई चीज तुरंत ही समझी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिस दिन त्रिकोणमिति समझ लोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया cos 90 प्लस थीटा, सवाल सॉल्व। अब मुझे इसमें कोई जरूरत नहीं, मैं इस ट्राइंगल BCN में, जो मेरा ट्राइंगल है BCN, एक स्टेप में सवाल कर दूंगा और मैं इस ट्राइंगल में लगाऊंगा कोसाइन रूल। ये एंगल 90 प्लस थीटा है, इसके सामने x है, तो x का स्क्वायर क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर होगा बराबर x के 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 5 गुणा 3, बीच के एंगल का कॉस, बीच के एंगल का जो कॉस है भाई, ये कोण 90 डिग्री था, ये मैंने थीटा माना था, थीटा, तो पूरा कोण हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, पूरा कोण हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। ये कोण 90 डिग्री प्लस थीटा था, 90 डिग्री प्लस थीटा। समकोण राइट स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये मैंने थीटा माना था। और cos 90 प्लस थीटा मैंने कितना निकाला है बेटे, cos 90 प्लस थीटा मैंने निकाला है, cos 90 प्लस थीटा मैंने निकाला है सॉल्व करके माइनस का 4/5। तो ये वैल्यू माइनस का 4/5 आ जाएगी, माइनस का 4/5। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, तो एक्स का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 25 9 34, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 चौक 24, तो 34 प्लस 24 58, तो एक्स स्क्वायर 58 आ गया। अंडर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट 58, तो अंडर रूट 58 सेंटीमीटर एक्स का मान आ गया। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन आंसर, रूट 58। ये वो सवाल नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट रट रखा, आपने फॉर्मूला रट रखा है तो ये सवाल हो जाएंगे, वो कल वाले सवाल हो जाएंगे, है ना। अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूला रट रखा है तो कल मैंने प्री लेवल के सवाल कराए थे, वो ये सवाल कर लेगा बच्चा, है भाई। फॉर्मूला रट रखा है, दो साइड दी हैं, ये 12, ये 10, ये एंगल दिया है, कोसाइन रूल लगा के तीसरी भुजा निकालो, तो यहां फॉर्मूला रटना काफी है। ऐसे सवालों में फॉर्मूला रटना काफी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये दिमाग कैसे डेवलप होगा, प्रैक्टिस करके। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा सवाल लगाओगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा और सोचना शुरू करेगा।
बड़े एग्जाम की छोड़ दीजिए मन ठाकुर, छोटे मोटे की करो फिर। राइट एंगल ट्रायंगल से धीरज कुमार। इस राइट एंगल ट्रायंगल से आया धीरज कुमार। साइन थीटा, थीटा के सामने 4 है, 90 के सामने 5 है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे कोसाइन रूल पे। सवाल नंबर 28 बनाओ। सवाल नंबर है आपके सामने 28, बनाएंगे जल्दी से। क्या आंसर है फटाफट 28, जल्दी करना है भाई मेरे। नेक्स्ट और लास्ट। देखो कितना चोखो सवाल है। सवाल में बोला है ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर सी, ए सी बराबर बी, सी बी बराबर ए। ये ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड है। एंगल ए एंगल बी का डबल है, एंगल ए एंगल बी का डबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? साइड में रिलेशन निकालना है। यानी कि इस सवाल में कुछ नहीं बताया गया, बोल दिया मुंह उठा के कि हां बेटा सड़क से उठा के एक ट्राइंगल बना लो, एक सड़क से उठा के ट्राइंगल बना लो जिसकी साइड है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। हां, इस बात का ध्यान रखना कि एंगल ए एंगल बी का डबल होना चाहिए, एंगल ए एंगल बी का दुगना होना चाहिए। बताओ क्या रिलेशन बनेगा? तो भैया ये क्या, ये थ्योरम है
ये एक थ्योरम है ट्राइंगल एबीसी में जो किसी भी ट्राइंगल के लिए सत्य है। अब सवाल में ये तो नहीं बताया कि एंगल ए का मान क्या है, एंगल बी का मान क्या है। मैं आपसे पूछूं एंगल ए का मान क्या है, एंगल बी का मान क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो आप अपनी मर्जी से एंगल ए एंगल बी की वैल्यू जो मर्जी आए वो ले लो। आप यहां से एंगल ए एंगल बी की वैल्यू जो मर्जी आए वो ले लीजिए, जो भी आपको आसान लगे। भाई मैं या तो 45-90 ले लूंगा या फिर मैं 30-60 ले लूंगा। आपको कंफ्यूजन ना हो, सवाल में बोला है कि एंगल ए जो है एंगल बी का डबल होना चाहिए। अब एंगल ए का मान नहीं पता, बी का मान नहीं पता, ए बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बस होना यह चाहिए कि ए बी का डबल होना चाहिए। तो भाई मैं काम करता हूं, मैं यहां पे बी को 30 डिग्री ले लेता हूं और मैं ए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। किसी को ये पसंद नहीं हो सकता दूसरा बालक ये सोचे कि बी को 45 ले ले, ए को 90 ले ले, उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप बी को 45 लोगे, ए को 90 डिग्री लोगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो भाई मैंने इस तरीके से एक ट्रायंगल बना दिया। ऑब्वियसली बात है कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये आपका बी है, ये ए है और मेरे दोस्तों ये आपका सी है। मैंने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया है कि एंगल बी आपका 30 डिग्री है और एंगल ए उसका डबल यानी कि 60 डिग्री है। ठीक है भाई। तो मैंने सवाल की दी गई कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। सवाल जो कह रहा है वो हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए बेटा। तो वर्टेक्स ए के सामने हो जाए स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये हो जाएगा स्मॉल सी। मैंने आपको बताया रेशियो क्या होता है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। अब आप ये चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। जो ऑप्शन सेट हो रहा है वो आंसर होगा, जो नहीं सेट हो रहा है वो गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर देखो, ए का मान √3 का स्क्वायर 3, बी का मान बेटा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एसी, एसी कितना आएगा 2 एकम 2, तो 3 बराबर 3। ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, सेट हो रहा है बेटा। ए की जगह √3 का स्क्वायर 3, बी का मान 1 हो रहा है, सी की जगह 2, सॉरी एसी हो जाएगा ना। ये सेट नहीं हो रहा बेटा, नॉट सेट। क्यों नहीं हो रहा, ए सी, ए का मान √3 है, सी का मान 2 है, तो ये 3 बराबर 1 प्लस √3 गुणा 2 हो रहा है। ये सेट नहीं हो रहा, ये सेट नहीं हो रहा। ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये माइनस है बस, बाकी तो सेम है। ये देखो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस बी सी। ए स्क्वायर है 3, बी का स्क्वायर है 1, 1 में से बी सी घटाएंगे 2, 3 बराबर -1, ये भी गलत हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सेट हो जाएगा। ए की जगह √3 रखोगे, √3 का स्क्वायर 3 बराबर 1 प्लस बी सी कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, 3 बराबर 3। चौथे ऑप्शन में 3 बराबर 3 आ रहा है, ये आंसर है। चौथे ऑप्शन में 3 बराबर 3 आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दूसरी तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी बराबर नहीं हो सकता, चेक करने की जरूरत नहीं थी बी और सी ऑप्शन को। तो बेटा ऐसे ये सवाल जल्दी हुआ। हमें सवालों को समकोण कैसे हो बेटा, अगर एक एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री, तो 90 डिग्री तो बचेगा। दो एंगल 30-60 के हैं। शेफाली कह रहे हैं सर बिना पढ़े एसएससी कैसे निकालें। शेफाली बिल्कुल निकाल सकते हैं, शेफाली बिना पढ़े। आप बस 70-80 लाख रुपए का जुगाड़ करो। मार्केट में बहुत सारे दलाल हैं, एक आध दलाल को पकड़ो, उसको 70-80 लाख रुपए दो। नसीब ठीक हुआ तो आपकी हो सकता है लग जाएगी, और नसीब ठीक नहीं हुआ तो आपके 70-80 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। अरे जब गूदा नहीं है पढ़ाई करने का तो क्यों आते हो सड़क मुंह उठा के तैयारी करने कंपटीशन की। बहुत भीड़ है। अभी आज ही मैंने वीडियो डाली है, आज ही हमने वीडियो डाली है कि एमटीएस देखो, ये दिखा देता हूं मैं। बहुत भीड़ है, तुम्हारे जैसे बहुत हैं। ये देखो, ये एमटीएस है बेटा, मल्टीटास्किंग का पेपर की एग्जाम डेट आई है। देखो मल्टीटास्किंग का पेपर कब से शुरू होगा, 30 सितंबर से शुरू होगा। 30 सितंबर से कब पेपर खत्म होगा, 14 नवंबर तक। पेपर 1.5 महीने चलेगा, 1.5 महीने पेपर, 1.5 महीने पेपर चलेगा। कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, 57 लाख लोगों ने, 57 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। कितनी वैकेंसी के लिए, 9600 वैकेंसी के लिए, 9600 नौकरी के लिए।
वो नौकरी जिसकी तनख्वाह 25,000 के आसपास है, जिसको काम क्या करना है, पानी देना है लाके, है भाई, ऑफिस के फाइल इधर से उधर ले जानी है, बाबू के साइन करवाने हैं, कोई अधिकारी आ रहा है उसको रिसीव करने जाना है बाहर गेट पे, ये काम करना है। 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है 9600 नौकरी के लिए। ये कंपटीशन है। अगर गूदा नहीं है तैयारी करने का, मेहनत करने का, तो यहां मुंह फुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सितंबर से नवंबर तक चलेगा बेटा, 30 सितंबर से, 30 सितंबर के बाद लग जाएगा अक्टूबर, पूरा अक्टूबर पेपर होगा, फिर नवंबर पेपर होगा, 1.5 महीना पेपर चलेगा। देख लो तुम। ये वो देश है जहां नौकरी देने के लिए पेपर, नौकरी देने के, नौकरी से रिजेक्ट करने के लिए 1.5 महीने पेपर लिया जाता है, रिजेक्ट करने के लिए लोगों को। और तुम वहां ये उम्मीद करते हो कि बिना मेहनत के हमारी नौकरी लग जाएगी। दिन में सपने देखना बंद कर दो। भारत एक विश्व मतलब प्रसिद्ध बेरोजगार देश है। भारत युवाओं का देश नहीं है, भारत बेरोजगारों का देश है, बेरोजगारों का। जहां सबसे ज्यादा युवा आबादी निठल्ली बैठी है, जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। हम चाइना के लोगों की तरह थोड़ा है, चाइना का आदमी तो सड़क से भी पैसा कमा लेता है। दूसरों से ज्यादा बेहतर बनाओगे तो नौकरी लगेगी। आपको मेरी मेहनत करके हो जाएगी, 1 साल की तैयारी में नौकरी लग जाएगी? नहीं, 1 साल की तैयारी में किसी की नौकरी नहीं लगने वाली, ना मेहनत से लगने वाली। जिस दिन आप दूसरे से ज्यादा काबिल बन जाओगे, दूसरे से ज्यादा आपका स्कोर आने लगेगा, दूसरे से जल्दी सवाल करने लगोगे, उस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी। इतनी मेहनत करने की हिम्मत हो तो ही तैयारी करने, वरना छोड़ दीजिए बेटा, कोई जरूरत नहीं तैयारी करने की। ठीक, चलो तो आज की क्लास में हम इतना ही छोड़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी हैवी रही क्योंकि इसमें मेंस के सवाल थे, और कल की क्लास थोड़ी हल्की थी। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। कल मिलेंगे हम इसी टाइम मेरे दोस्त, बाय।